जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नवरात्र अर्थात नौ रात्रियाँ, एक अर्थ नव अर्थात नवीन से भी लिया जा सकता है, अर्थात नवीन रात्रियाँ भी कह सकते हैं। नवरात्रियाँ और नवीन रात्रियाँ जीवन को नवीनता से भरने के लिए माता आदिशक्ति का अवतरण हुआ और नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम जगत जननी माँ के 9 रूपों की आराधना करने लगे। माँ की प्रेरणा से ही समस्त जगत का यह जो पूरा दिख रहा है यह व्याप्त हुआ और हमें दृष्टिगोचर होता है। माँ की माया ही है जो हम सब कुछ इस संसार में यथावत देख पाते हैं। पूर्णतः उन्हीं की कृपा का प्रसाद है यह। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के द्वितीय दिवस पराम्बा माँ जगत जननी के किस रूप की आराधना हमें करनी चाहिए। माँ भगवती का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से विख्यात है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि देवी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म यानी तप, चारिणी अर्थात चलने वाली, तो इस प्रकार अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी नाम के पीछे एक रोचक कथा भी है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए माता सती ने कई जन्म लिए। अब यह कथा हम पिछले अध्याय में आपको सुना चुके हैं, जब प्रथमम शैलपुत्री वाला हमने सुनाया था आपको, ठीक है, तो वो आप सुन लीजिएगा। तो माता सती ने जब स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया, उसके बाद उनको यह पति के रूप में पुनः प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई कि शंकर जी को हम पुनः पति के रूप में प्राप्त करेंगे। तो माता सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। अब जन्म तो ले लिया, लेकिन भगवान शंकर को पति के रूप में कैसे प्राप्त किया जाए, यह एक कठिन विषय था। तो किया क्या जाए। माँ भगवती यह विचार कर रही थीं कि क्या किया जाए और किस तरीके से भगवान शंकर हमें पति के रूप में पुनः प्राप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने नारद जी की शरण ली और नारद जी से प्रश्न किया कि हे नारद जी, आप हमें बताइए कि हम किस प्रकार से भगवान शंकर को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी ने माता सती को बताया कि तपस्या ही एक मात्र तरीका है जिसके द्वारा आप भगवान शंकर को पति के रूप में पुनः प्राप्त कर सकती हैं। माँ भगवती ने तुरंत इस बात का आश्रय लिया और फिर क्या था, माता ने एक हाथ में जपमाला ले ली और दूसरे हाथ में कमंडल ले लिया और तपस्या के मार्ग का चयन कर लिया। अब रातों दिन बस माँ का एक ही कार्य कि भगवान भोलेनाथ के नाम का लगातार उच्चारण और बस तपस्या में अपने आप को लगातार जो है रत रखना। इस कठिन तपस्या के इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी हम पर भी अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी माँ भगवती पराम्बा जगत माता से प्रार्थना करते हैं हम लोग। आप भी हाथ जोड़ करके माँ भगवती से प्रार्थना करें कि समस्त प्रकार के सुख साधन हमें उपलब्ध कराने की कृपा करें। नवरात्रि के दूसरे दिन 2 कन्याओं को बुलाना चाहिए। प्रथम दिन एक कन्या, 9 दिनों में 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में आपको यह पूजन करना चाहिए। हाँ, यह कर सकते हैं जो प्रथम दिन एक कन्या थी उसी के साथ एक कन्या को और दूसरे दिन आप जोड़ सकते हैं।
तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन 2 कन्याओं को बुलाकर उनका विधिवत पूजन आपको करना चाहिए। पूजन आदि के बाद देवी स्वरूप कन्याओं को उनकी रुचि का भोजन खिलाना चाहिए तथा मधुर और मीठे फल देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। आज का मुख्य जो आयोजन है यह नवरात्रि का दूसरे दिन का, यह मीठे फलों से मुख्य इसका आशय है कि आज के दिन माँ भगवती को मीठे फल देकर संतुष्ट करना है आपको। यदि माता से सांसारिक कामना है अर्थात धन वैभव की कामना है तो लाल या पीले फल आप उनको समर्पित करें, यानी उनको दें खाने के लिए या ले जाने के लिए, जैसा भी आप व्यवस्था करें। और यदि वैराग्य प्राप्ति की कामना है कि संसार सागर से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ उस पराम्बा माँ भगवती जगत जननी का ही आशय लेना है अर्थात उस परम धाम की प्राप्ति करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको केला या श्रीफल दान देना चाहिए उन कन्याओं को। इतना जरूर याद रखें कि फल खट्टे नहीं होने चाहिए, फल हमेशा ही मीठे अर्पित करिएगा। तो इस प्रकार पराम्बा माँ जगत जननी का यह द्वितीय रूप आपके सामने हमने रखा। आपको यह रूप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ रोज़ बताते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप अपने ज्ञान के भंडार को और भर सकें। हम भी रिसर्च करते रहेंगे और आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर अभी तक ना किया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह जानकारी सभी के पास पहुंचनी चाहिए। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी भावना के साथ प्रेम से आप भी बोलिए जय माता दी।